डियर स्टूडेंट, शुभाशीष शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और ये हम जितने भी नियम अलग अलग बुक्स में अलग अलग ढंग से दिए गए हैं, सभी प्रकार के परिवर्तन अब हम एक साथ आपको पढ़ाएंगे, वो भी बहुत ही सरल ढंग से। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे पहले हम लोग वाक्य का प्रकार समझते हैं। वो जो डबल कामा के अंदर लिखा होता है, जो डबल कामा के अंदर लिखा होता है उसके वाक्य का प्रकार समझते हैं। और उन प्रकार में एक तो एडजेक्टिव हो सकता है, दूसरा इंट्रोगेटिव हो सकता है। इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड वाले और दूसरे सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ड वाले। तीसरा या तो इम्परेटिव हो सकता है आदेश वाले, या फिर ऑप्टेटिव हो सकता है, ये मे या मे गॉड से शुरू होता है और इस तरह का चिन्ह सबसे लास्ट में लगता है। एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, इसमें ये वाला चिन्ह अलास, हुर्रे आदि शब्दों के बाद लगता है। तो ये पहचान हमने आपको बताई कि एडजेक्टिव में फुल स्टॉप होता है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होता है, इम्परेटिव में फुल स्टॉप होता है, लेकिन डबल कामा के अंदर वो आदेश, सलाह, रिक्वेस्ट, मनाही आदि को शो करता है। ऑप्टेटिव में या मे गॉड से शुरू होता है और एक्सक्लेमेटरी डबल कामा के अंदर के वाक्य को पहचानना है हमको। इस तरह से अगला परिवर्तन आता है इसमें सेट टू का परिवर्तन। तो यदि एडजेक्टिव है तो उसको टोल्ड में बदलते हैं, तो पहचानना तो बहुत आवश्यक है डबल कामा के अंदर टेंस को और सेंटेंस को। दूसरा इंट्रोगेटिव होगा तो आप आस्क्ड लगाएंगे। तीसरा यदि इम्परेटिव है तो सेट टू की जगह रिक्वेस्टेड, बेग्ड, ऑर्डर, एडवाइज्ड, प्रपोज्ड, सजेस्टेड, तमाम शब्द भाव के अनुसार। यदि ऑप्टेटिव है तो यदि मे वाला है तो विश्ड है, और मे गॉड वाला है तो प्रेड है। इसी तरह गुड नाइट, गुड मॉर्निंग ये आते हैं तो बेड आदि लगाते हैं उनमें। इसी तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड विद सारो, विद जॉय आदि में सेट टू को कन्वर्ट करते हैं। और आगे देखें कंजंक्शन का। अब देखिए एडजेक्टिव है तो कंजंक्शन डैट लगाते हैं, इंट्रोगेटिव है तो इफ़ या वेदर या क्वेश्चन वर्ड ही। अगर क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव है तो हम लोग क्वेश्चन वर्ड ही लगाएंगे। इम्परेटिव है तो कंजंक्शन टू, या इसमें भी नेगेटिव है तो नॉट टू, और लेटेस्ट वाला है तो लेटेस्ट वालों में डैट का प्रयोग किया जाता है, और लेटेस्ट को दे शुड या वी शुड में चेंज कर दिया जाता है। इसी तरह ऑप्टेटिव है तो कंजंक्शन डैट यूज करेंगे, और एक्सक्लेमेटरी है तो उस पर भी कंजंक्शन डैट यूज करेंगे। अब आता है वाक्य का परिवर्तन। तो कौन से वाक्य का परिवर्तन है? वाक्य मतलब सेंटेंस। अभी टेंस का परिवर्तन नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो भी डबल कामा के अंदर ही होता है, उसको भी परिवर्तित करना होता है। तो वाक्य का परिवर्तन, वाक्य हमेशा किसी भी तरह का हो, एडजेक्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इम्परेटिव हो, इन सबको जब भी बदला जाता है तो वो एडजेक्टिव ही सेंटेंस रखा जाता है। अब सर्वनाम का परिवर्तन कैसे करते हैं? सर्वनाम का परिवर्तन सन बटा 123 रूल सबके लिए लागू होता है, सभी सेंटेंसेस के लिए, चाहे एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव या ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी। इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन ये बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, वो भी सिंगल कामा के सब्जेक्ट के अनुसार। इसी तरह से सेकंड पर्सन यू होता है, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे किसी का नाम होता है, उसका कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब देखते हैं आगे इसी तरह से टेंस का परिवर्तन। टेंस किसका बदला जाता है? जो डबल कामा के अंदर होता है उसका टेंस कैसे बदलेंगे? यदि सेट टू जो लिखा हुआ है ये तो पास्ट टेंस में है सेट टू, तो ये भाग जब पास्ट में होता है
तो टेंस निम्न प्रकार से बदलेंगे। प्रेजेंट टेंस के चारों क्रमशः पास्ट टेंस के चारों भेदों में बदलेंगे। मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट इंडिफिनिट 1 नंबर तो पास्ट इंडिफिनिट 5 नंबर। 2 नंबर यानी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, इसको 6 नंबर यानी पास्ट कॉन्टीन्यूअस में। 3 नंबर यानी प्रेजेंट परफेक्ट, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट में। इसी तरह 4 नंबर जो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। पास्ट इंडिफिनिट जो होगा उसको पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस यानी जो होगा उसको हम 8 नंबर में चेंज कर देंगे। 6 नंबर का मतलब हो गया पास्ट कॉन्टीन्यूअस, तो इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इसके अलावा जो 7 और 8 बच रहे हैं उनका कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। 7 नंबर का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, और 8 नंबर का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। इनमें से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अन्य को हम लोग पास्ट रूप में बदलेंगे। कैन को कुड, इज को वाज, विल को वुड, शैल को शुड। इसी तरह जिनके पास्ट रूप होते हैं उनको पास्ट में बदलेंगे। एक स्थिति ऐसी भी होती है जिसमें सेट टू होते हुए भी टेंस को हम नहीं बदलते हैं। वो क्या होता है, जैसे सत्य घटना हो गई, कहावत हो गई, कोई ऐतिहासिक घटना हो गई, और कोई यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक सत्य हो गया। इसके एक और नियम जान लेना आवश्यक है कि यदि कामा, जो इस तरह का कामा लगा होता है, इसके जितना भी पहले हिस्सा होता है प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, अभी तो हमने सेट टू बताया यानी पास्ट में, तब तो बदलेगा टेंस। प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो उसका टेंस नहीं बदलेंगे, बाकी परिवर्तन होते रहेंगे। अन्य परिवर्तन में जैसे आपका एस्टरडे हो गया प्रीवियस डे में चला जाता है, टुमारो हो गया द नेक्स्ट डे में चला गया, कम का गो, एगो का बिफोर, दिस का डैट, दिस का दोज आदि। आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उसका सहारा लीजिए, और इनको ढेर सारी लिस्ट होती है उनको लर्न के लिए। अब आइए करते हैं जल्दी से प्रैक्टिस, और इन्हीं नियमों के आधार पर हम लोग सीखते हैं इसको। तो प्रैक्टिस शुरू करते हैं, इन्हीं नियमों का उपयोग करते हैं। लिखते हैं ही सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर वेरी बिजी, यू आर वेरी बिजी। इसको कैसे चेंज करें, देखिए ये सेट टू आ गया, जो अभी आपको हमने चार्ट बताया उसमें सेट टू का परिवर्तन टोल्ड में, बाकी वही रहेगा, ही का ही रह गया, सेट टू का परिवर्तन आ गया टोल्ड में। हिम ये वही बना रहेगा। कंजंक्शन, अब ये देखिए फुल स्टॉप वाला है, एडजेक्टिव हमको दिख रहा है, इसलिए कंजंक्शन को हमने वहाँ चार्ट में आपको पढ़ाया, डैट का उपयोग करना है। यू सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन सन बटा 123 नियम से ये ऑब्जेक्ट के लिए आया हुआ है, तो यहाँ पर यू की जगह क्या हो जाएगा, ही। यू की जगह ही कर देते हैं। और ये पास्ट है तो आर को भी पास्ट होना पड़ेगा, ही वाज वेरी बिजी, और तो कोई परिवर्तन होना नहीं, इसमें कोई दिख ही नहीं रहा है। टेंस का हुआ, सर्वनाम का हुआ, और कंजंक्शन का हुआ, और सेट टू का हुआ। इसी तरह से और देखते हैं। अब यहाँ 2 बार ही हो गया है, एक ये भी ही है, ये भी ही है, तो इसको हम सी कर दें तो आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने सी कर दिया। इसी तरह और आगे बढ़ते हैं। ही सेड टू मी, he said to me, comma inverted commas, I am an
ऑनेस्ट पर्सन। अब देखिए सबसे पहले हमको डबल कामा के अंदर पहचानना है, एडजेक्टिव सेंटेंस निकला जो हमने पहचान बताई अभी, इसलिए सेड टू को किस में चेंज कर दें, टोल्ड में। सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, मी वैसे रहेगा। कंजंक्शन, क्योंकि एडजेक्टिव है तो हम कंजंक्शन अभी चार्ट में पढ़ के आए हैं, डैट, डैट लगेगा। और ये आई, ये फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन सन बटा 123 रूल, वो हो गया सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई की जगह क्या हो जाएगा, ही। और यहाँ पर एम है, ये पास्ट में जाने वाला है, तो एम का पास्ट वाज, एन ऑनेस्ट पर्सन, ये चेंज हो गया। तो कितना आसान है एक चार्ट की मदद से पढ़ना, सीरियल से सब कुछ लगा हुआ है। तो इस तरह से सेड टू को किस में बदल दिया गया, टोल्ड में। ही टोल्ड मी डैट ही वाज एन ऑनेस्ट पर्सन। तो सेड टू को किस में बदला गया, टोल्ड में। क्यों बदला गया, ये अंदर का वाक्य, डबल कामा के अंदर का वाक्य एडजेक्टिव था। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ही सेड टू देम, कामा इन्वर्टेड कामा, आई विल लीव यू नाउ, बंद हो गया इन्वर्टेड कामा। अब देखिए डबल कामा के अंदर वाक्य को पहचानिए, एडजेक्टिव मिला हमको, इस तरह से सेड टू को किस में चेंज करें, टोल्ड में। ही सेड टू को टोल्ड देम, और कंजंक्शन क्या लगेगा, डैट। देखिए कितना इजी है एक चार्ट की मदद से पढ़ना, इसको कहते हैं कंपैरिजन स्टडी। जैसे आप विलोम शब्द याद करते हो, अपोजिट याद करते हो, तो बहुत जल्दी याद होता है, वो भी कंपैरिजन है। इसी तरह से ये भी कंपैरिजन स्टडी। आई किसके लिए आया हुआ है, सन बटा 123 नियम से आई हमारा आया हुआ है ही के लिए, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ही। एक बात और बहुत ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि सभी पुस्तकों में जब हमने पढ़ाई की थी तो उसमें ये लिखा हुआ होता है, अभी हमने भी आपको बताया कि विल को वुड में बदल दीजिए, शैल को शुड में बदल दीजिए, ऐसा ही आप करेंगे। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, यहाँ आई के साथ क्या आया हुआ है, विल, निश्चय के लिए, अनिवार्यता के लिए। तो जब यहाँ कोई चीज़ बदलती है तो ये जो कर्ता आ जाता है इसके बदले, इसी के हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब लगा करती है। तो आई के साथ विल आया है तो ही के साथ क्या आ जाना चाहिए भाई, वुड। पास्ट में बदल गया, लीव यू, और नाउ को किस में चेंज करते हैं, नाउ को हम चेंज कर देते हैं देन में। इस तरह से वाक्य कंप्लीट हो गया। तो ये रहा एडजेक्टिव को चेंज करने का ढंग। अब हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव को कैसे बदलते हैं। चलिए आइए, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, उनको भी बदलना सीखें, कैसे वो कैसे बदले जाएंगे। तो देखते हैं, she said to me, said to me, comma, double comma, do you know सोहन? अब इसमें डबल कामा के अंदर पहचानिए जरा, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है,
ये इंट्रोगेटिव हो गया, इसलिए सेट टू को किस में बदल दीजिए, आस्क्ड में। अभी चार्ट आपको दिखाया हमने, पढ़ाया। और यहाँ पर ये सहायक क्रिया वाला है, इसलिए कंजंक्शन इफ लगेगा और अंदर का वाक्य एडजेक्टिव बनेगा। ये तो सबके लिए नियम है। तो यू किसके लिए आया हुआ है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए होता है सन बटा 123 रूल से, सेकंड पर्सन चेंज बाय ऑब्जेक्ट। तो यू को यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, आई, और टेंस तो बदलना ही है क्योंकि ये सेट टू है और डू के कारण ये प्रेजेंट है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पास्ट में, और वाक्य को एडजेक्टिव रखना पड़ेगा, यानी कर्ता के बाद सहायक क्रिया या क्रिया की फॉर्म। तो ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म, क्योंकि एडजेक्टिव सेंटेंस लिखना है, आई न्यू सोहन। और तो कोई बदलने वाली चीज़ है नहीं, फुल स्टॉप लगा दिया। और देखते हैं इसी तरह से। एक सेंटेंस देखते हैं। माई फादर सेड टू मी, said to me, where do you like to go in summer? समर मतलब गर्मी की छुट्टी। गर्मी की छुट्टियों में आप कहाँ जाना पसंद करते हो, वेयर डू यू लाइक टू गो इन समर। तो माई फादर सेड टू मी को क्वेश्चन वाला है, इसलिए सेड टू को आस्क्ड में करेंगे। माई फादर सेड टू की जगह आस्क्ड मी। और कंजंक्शन इफ़ या वेदर, लेकिन जब किसी चीज़ का चयन का भाव होता है तो हम वेदर यूज करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये पसंद की बात है। तो यहाँ पर हम लोग इफ़ या वेदर, वेदर ज़्यादा अच्छा रहेगा, WEITHER, वेदर। सॉरी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वेयर लगा हुआ है, तो यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में हम लोग वेयर का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन वर्ड होता है तो कोई अलग से कंजंक्शन नहीं लगता है। डू यू मतलब क्या हुआ, यू किसके लिए आ गया, यू सन बटा 123 से सेकंड पर्सन होता है और ऑब्जेक्ट के लिए आया है, तो यहाँ पर वेयर के साथ आई। और डू लाइक, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि प्रेजेंट में है तो पास्ट इंडेफिनिट एडजेक्टिव बनेगा, तो सेकंड फॉर्म यूज होगी लाइक्ड। टेंस पहचानने का भी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, उसको देख सकते हैं। और इसी का फर्स्ट पार्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का फर्स्ट पार्ट भी उपलब्ध है, उसको भी आसानी से देख सकते हैं। लाइक्ड टू गो इन समर, इस तरह से इंट्रोगेटिव हो गया। अब हम लोग इम्परेटिव सीखते हैं। इम्परेटिव में कोई आदेश का होगा, कोई सलाह का होगा, कोई मनाही का होगा, कोई प्रपोजल का होगा, प्रस्ताव देने वाला होगा। तो इस तरह से हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम, कामा इन्वर्टेड कामा, प्लीज टेक योर सीट, टेक योर
सीट, फुल स्टॉप क्लोज। देखिए डबल कामा के अंदर वाक्य सबसे पहले देखना होता है, उसी के हिसाब से हम लोग सेट टू बदलते हैं। तो ये पहचान में आ रहा है हमारी, इम्परेटिव का रिक्वेस्ट वाला है। तो यहाँ पर सेट टू की जगह रिक्वेस्टेड हो जाएगा। राम रिक्वेस्टेड श्याम। प्लीज तो चला गया रिक्वेस्टेड में। अब यहाँ कंजंक्शन टू लगाने के लिए बताया गया है, टू टेक। और योर किसके लिए आया हुआ है? सेकंड पर्सन है, श्याम के लिए है, तो इसको योर की जगह कर दें हिज सीट। ये हो गया। और कुछ प्रैक्टिस देखते हैं। हरी हरी said, let us play a match। अब देखिए इम्परेटिव का ये लेटेस्ट वाला है, और लेटेस्ट से हमेशा प्रस्ताव पता चलता है, कभी कभी सलाह भी पता चलती, लेकिन यहाँ पर प्रस्ताव है। लेट अस प्ले अ मैच, और एक मैच खेलें। तो यहाँ प्रस्ताव हो गया, तो सेट को प्रपोज्ड। लेटस को सबसे पहले कंजंक्शन यूज करते हैं। कंजंक्शन डैट लगाना इस तरह के वाक्यों में चार्ट में बताया गया, वहाँ देख लीजिए। प्रपोज्ड डैट, और लेटस को दे शुड या वी शुड में चेंज करते हैं। दे शुड प्ले अ मैच। इस तरह से, इसी तरह और द टीचर said to the boys, comma inverted comma, get out of the class। गेट आउट ऑफ द क्लास। अब टीचर स्टूडेंट को तो हमेशा ऑर्डर ही करता है, तो सेट टू को ऑर्डर कर दें। द टीचर, टीचर छूट गया यहाँ। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, और कंजंक्शन टू गेट आउट ऑफ द क्लास, और कोई चेंज करने के लिए है नहीं। इस तरह से इम्परेटिव का हो गया। अब हम लोग आगे कुछ देखते हैं ऑप्टेटिव वाले, यानी कि मे या मे गॉड वाले, उनको देख लें। मे या मे गॉड से ऑप्टेटिव की पहचान होती है। तो आई सेड टू आनंद, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। अब देखिए आप मे,
आई सेड टू आनंद मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। यहाँ पर ये चिन्ह लगा हुआ है कि लास्ट में मे से शुरू हो रहा है, डबल कामा के अंदर का भाग, इसलिए ये ऑप्टेटिव हो गया। ये पहचान है, इसकी पहचान बताई गई। आई सेड टू को किस में चेंज कर दें? विश में, क्योंकि मे गॉड होता तो प्रेड हो जाता। आई विश्ड आनंद। और कंजंक्शन चार्ट में डेट का यूज करना बताया गया। यू किसके लिए आया हुआ है? ऑब्जेक्ट है हमारा आनंद, आनंद के लिए, तो यू की जगह क्या हो जाएगा? ही। नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्रोनाउन की जगह है तो लिख सकते हैं ही आया हुआ है हमारा आनंद के लिए। और मे का माइट, आनंद माइट ऑलवेज बी हैप्पी। इसी तरह से और प्रैक्टिस करते हैं। He said to me, he said to me, may God help you। ये संकेत और मैं दोनों मिलके हमको बता रहे हैं कि ये ऑप्टेटिव है। सेंटेंस इस तरह से पहचाने जाते हैं। तो सेड टू को किस में, क्योंकि मे गार्ड आया हुआ है तो प्रेड हो जाएगा। ही प्रेड मी, मी को हटा भी सकते हैं, यहाँ से हटा दें, ही प्रेड ही रखें, सेंस पता चल जाएगा। कंजंक्शन डेट, और यहाँ पर गॉड और मे का माइट हेल्प। यू किसके लिए आया हुआ है? मी के लिए। ये भी ऑब्जेक्ट में है तो मी का ऑब्जेक्ट मी हो गया। इस तरह से ऑप्टेटिव हो गए। अब आते हैं हम लोग एक्सक्लेमेटरी पर। कुछ वाक्य एक्सक्लेमेटरी के देखते हैं। द स्टूडेंट सेड, द स्टूडेंट सेड कामा इन्वर्टेड कामा, alas my friend is dead। अब देखिए यहाँ अलास और ये विस्मय वाले जितने शब्द हैं, अलास, हुर्रे और बहुत से, तो इनके तुरंत बाद यही विस्मय का चिन्ह लग जाता है। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी में इतना ही अंतर है। ऑप्टेटिव में हम लोग देख रहे थे मे या मे गॉड होता था, वो आग के अंत में ये चिन्ह लगता था, और एक्सक्लेमेटरी में अलास, हुर्रे इस तरह से इसके बाद लगता है। अब देखते हैं सेड टू को बदलना है तो अलास से क्या पता चल रहा है भाई, इधर डेड भी लिखा हुआ है, तो साफ सी बात है कि ये दुख की बात है। दुख को सारों में बदलते हैं। द स्टूडेंट, और आश्चर्य तो है, एक्सक्लेम्ड तो है, तो सेड टू की जगह एक्सक्लेम्ड विद सारो। कंजंक्शन डेट लगाना बताया गया था, कंजंक्शन डेट लगा दिए, अलास खत्म हो गया। माई फ्रेंड ये किसके लिए आया हुआ है? फर्स्ट पर्सन है, स्टूडेंट के लिए आया हुआ है। ये द स्टूडेंट नाउन है तो क्या लिखेंगे? हिज।
स्टूडेंट के लिए हिज फ्रेंड, और ये सेड है, पास्ट है, तो अंदर वाले को भी पास्ट में आना है, तो इसका क्या हो जाएगा, वाज डेड। इस तरह से ये एक्सक्लेमेटरी चेंज हो गया। इसी तरह से और सेंटेंस देखते हैं। द बॉय सेड, ओह वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच। अब ओ से क्या पता चल रहा है, वी हैव वन द मैच, पूरा पढ़ने से पता चल रहा है वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया, ये तो खुशी की बात है भाई। तो क्या लिखें, द बॉयज सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद, डिलाइट कर दें, जॉय कर दें, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, डिलाइट मीन आनंद, जॉय माने भी आनंद, खुशी। कंजंक्शन क्या बताया गया चार्ट में, डैट। वी किसके लिए आया हुआ है, फर्स्ट पर्सन है। द बॉयज के लिए दे लिखेंगे, बहुवचन में आया हुआ है नाउन दे। और हैव को चेंज किस में करना है, क्योंकि सेड लगा हुआ है, हैड। और वन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, वन द मैच। इस तरह से भी चेंज हो गया। और एक देखते हैं, द सोल्जर्स said hooray, we have won the war. वार मीन्स युद्ध। तो हुर्रे से इसमें भी जब युद्ध जीत गए तो खुशी की बात है। तो द सोल्जर्स exclaimed with joy, कंजंक्शन डेट, और वी आया हुआ है सोल्जर्स के लिए, तो क्या हो जाएगा दे वन द, दे और हैव का हैड वन द वार। इस तरह से होगा, द सोल्जर क्लेम्ड विद जॉय डेट दे हैड वन द वार। इस तरह से ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन नियमों का पालन करते हुए बहुत आसानी से बदला जा सकता है। तो इसमें से क्या क्या ध्यान रखा हमने, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने की आवश्यक जानकारी।
क्या है भाई आवश्यक जानकारी? पहली बात, डबल कामा इसके अंदर के वाक्य को पहचानिए। वाक्य यानी सेंटेंस को पहचानिए। ये नहीं कि बिना पहचाने हुए हम शुरू हो गए तो फिर उल्टा पुल्टा कर दोगे। टोल्ड लगाना है तो आस्क्ड लगा दोगे। दूसरा बिंदु क्या आएगा? क्या देखना है? सेड टू को, सेड टू भी हो सकता है, से भी टू भी हो सकता है। सेंटेंस के अनुसार, सेंटेंस के भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, विज्ड, प्रेड, एक्सक्लेम्ड विद, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, में बदलिए। ये आ गया। तीसरी बात, तीसरा बिंदु क्या होगा? संयोजक। संयोजक यानी कंजंक्शन। कंजंक्शन को वाक्य के अनुसार प्रयोग करिए। डबल कामा के अंदर यहाँ पर आपको प्रयोग करना है। देखिए, डबल कामा के अंदर का सेंटेंस पहचानना बहुत आवश्यक है। चौथा बिंदु क्या होगा? डबल कामा के अंदर के वाक्य को हमेशा एजर्टिव में रखिए। और बिंदु क्या होगा? सर्वनाम परिवर्तन के लिए सन बटा 123 नियम को प्रयोग करिए। और बिंदु क्या होगा? टेंस को बदलिए। नियमानुसार, जैसा कि चार्ट में आपको बताया गया। नियमानुसार चार्ट में बताया गया। और क्या ध्यान रखना है? कुछ शब्दों को ध्यानपूर्वक बदलिए। जैसे दिस, डेट, टुमारो, द नेक्स्ट डे आदि में।
एक आखिरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि वाक्य में सेड टू का हिस्सा, अभी तो बहुत कम नियम हमने आपको बताए। सेड टू को डबल कामा के वाक्य के भाव के अनुसार अन्य शब्दों में भी बदल सकते हैं। अन्य शब्दों में बदल सकते हैं। जैसे कभी कभी थैंक्ड हो सकता है, कभी कभी कन्ग्रेचुलेटेड हो सकता है, आदि बहुत से शब्दों में हो सकता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है और इससे हमारा नरेशन जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इतनी आवश्यक बातें ध्यान रखें। और अब शुभ आशीष हमारा आपके साथ है। आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें, लर्न करें, कमेंट में लिखें आपको और क्या चाहिए, क्या परेशानी है, वो सब कमेंट में लिखें, हम उनको सॉल्व करेंगे।